बहुत ही सत्कारयोग ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक साथियों भर्तियां नूं लैके जिहड़े साथी ਸਕਰੂਟਨੀ करवा चुके ने और जिन्हां दी ਸਕਰੂਟਨੀ नहीं हुई दोवें ही चिंता दे विच ने। पर साथियों चिंता करन दी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि जे आपां पोस्टां लै सकदे आ तां उहनां नूं पूरियां भी करावांगे। कुछ गल्लां ग्रुपां दे विच सुनन नूं मिलदियां ने कि यूनीअन ने पोस्टां लै लईआं ते खराब भी करतीआं। साथियों ये तुहाडी धारणा गलत हैगी है कि जथेबंदी ने पोस्टां लै लईआं ते खराब कीतियां। साथियों पोस्टां सरकार ने खराब कीतियां, सरकार ने सिरे नहीं चाड़ियां, उहदा तुहानूं सबूत दे दिंदे आ। 2364 सिलैक्टड कैंਡੀਡੇਟਸ नूं लगदा सी कि साडी भर्ती जिहड़ी आ वो केस ते केस ला के खराब की गई है। साथियों मैं तुहानूं अज क्लीयर कट दस दियां, सरकार ईटीटी की कोई भी भर्ती करन दे हक विच ही नहीं सी। जे हक विच हुंदी ते अज नूं आपां स्कूलां विच हुंदे। जे गल आपां 2364 की करिए, 2364 भर्ती ते स्टे लगा 5 नंबरां नूं लैके। स्टे किहदे वल्लों लाया गया? बीएड कैंਡੀਡੇਟ वल्लों। सरकार ने नोटिफिकेशन दे विच खामियां रखियां जिहदे करके भर्ती जिहड़ी आ वो सिरे नहीं चढ़ सकी, क्योंकि सरकार नूं पता सीगा कि ईटीटी जथेबंदी एक अजिही जथेबंदी आ जो कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि ईटीटी जथेबंदी जानती आ कि उहदे हक की ने और किवें लैणे ने। कोई साथियों नूं लगदा कि भर्तियां रद्द हो गई या 2364 रद्द हो गई या भर्तियां खराब हो जाणगियां। साथियों जिन्ना चिर जथेबंदी कायम है किसी की हिम्मत नहीं कि भर्ती खराब कर दे। बाकी भर्तियां तुसी रद्द होंदियां भी वेखियां, चाहे वो अलग अलग काडर दियां ने, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट दियां ने, कोई पुछ गिछ नहीं, कोई पुछदा नहीं। क्यों? जथेबंदी स्टैंड नहीं हैगी। जथेबंदी स्टैंड होगी तो सरकार नूं पुछूगी ना। पर साथियों तुहाडे लई आपां बैठे हैं, जथेबंदी बैठी है, घबराउण दी लोड़ नहीं। सो साथियों गल कर रहे सीगे 5 नंबरां दी। 2364 दे विच 5 नंबर नूं लैके भर्ती जिहड़ी आ वो सिरे नहीं चढ़ सकी, क्योंकि सरकार नूं पता सी एक स्ट्रोंग जथेबंदी आ, इहनूं किवें ब्रेक करना। भर्ती +2 दी सीगी, 5 नंबर ग्रैजुएशन दिते गए तां जो जथेबंदी दे विच पाड़ पै सके। पर नहीं, असीं इवें नहीं होण दिता। असीं पोस्टां इन्नियां क लै लईआं कि साडा जिहड़ा कल्ला कल्ला साथी लग सके। असीं उस चीज़ नूं भी जिहड़ा वो पिछां करता, क्योंकि आपां पोस्टां ही इन्नियां क ज़्यादा लै चुके आ कि साडा जिहड़ा कल्ला कल्ला साथी वो आराम नाल लग सकदा। पर होया की, फिर भर्ती 66-35 आ गई। 66-35 भर्ती विच भी सरकार ने उही चाल चली। 5 नंबर ग्रैजुएशन के फेर दे दिते गए। प्रोटेस्ट जिस वेले चल रहा सी तो मैं कमेटी नूं बेनती की सी कि सर आ जिहड़े 5 नंबर ने जिहड़े 2364 विच दिते सी ग्रैजुएशन के, इनू किसी ना किसी तरीके नाल हटाया जाए तां जो भर्ती ते कोई स्टे ना लै सके और साडी जिहड़ा एकता जिहड़ी वो कायम रहे। पर सरकारां अपनियां चालां चलदियां रहियां। 66-35 विच भी सरकार ने उही चाल चली।
ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਆ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਥੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ B.Ed ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ NCT। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ NCT ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਕੈਡਰ ਮਾਯੂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਆਪਾਂ NCT ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ +2 ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜੇ 5 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਾਥੀਓ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ B.Ed ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8500 ਪੋਸਟਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 66-35 ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 8500 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 1664 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2364 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 8500 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
पर कुछ साथियों वालों मैनू नहीं पता वो ईटीटी कैडर है या बीएड कैडर है, सुरिंदरपाल गुरदासपुर और संदीप सामा सीनियर मीत प्रधान ते इल्जामबाजी की गई कि इन्होंने जी 5 नंबर का जोड़ा केस है वो ला दिता। तो साथियों मेरा पूरे पंजाब दे ईटीटी कैडर का रोष हैगा कि उन्होंने मेरे हक दे विच एक शब्द भी जिहड़ा वो नहीं बोलिया, चाहे जिला प्रधान ने, चाहे ब्लाक प्रधान ने, चाहे सूबा प्रधान ने, अजे तक किसी भी साथी ने मेरे हक दे विच एक भी जिहड़ा शब्द नहीं बोलिया। मेरे हक में आवाज़ चक्कन की बजाय उल्टा लाइव सैशन में टारगेट किया गया कि असीं जी चेहरे नशर करांगे। यार किहड़े चेहरे नशर करोगे तुसीं? बिना सबूतों तो एवें रौला पाई जाना ये कोई चंगी गल नहीं हैगी। वख-वख जिलों के विच मीटिंगां करके मेरे और शामे का संदीप शामा जी का नाम जो लैके बदनाम किया जा रहा। यार तुसीं चाहुंदे की जे? की चाहुंदे जे तुसीं? एक समा सीगा जदों तुहानूं सुरिंदरपाल तो इलावा कोई नज़र नहीं सी आउंदा, उदों सुरिंदरपाल चंगा लगदा सी, अज तुहानूं माड़ा लगन लग गया। एक भी शब्द किसी वालों नहीं बोलिया गया, क्यों? तुसीं किधर नूं जा रहे जी? यार मैनूं एक गल दा जवाब दिओ, किस पासे नूं जा रहे जी तुसीं? तुसीं चाहुंदे की जे कि आउण वाले समय दे विच कोई जथेबंदी स्टैंड ना हो सके? तुसीं इल्जामबाजी मेरे ते नहीं कर रहे, तुसीं आउण वाली जथेबंदी का बेड़ा गर्क कर रहे जी। आउण वाला संघर्षी योद्धा की सोचूगा कि तुहाडीआं इह करतूतां वेख के कोई संघर्ष करने तैयार होगा? कदी नहीं होगा। और मैं दावे नाल कहना वो तैयार होए भी ना, क्योंकि हमेशा तुहानूं बदनाम किया जाऊगा और तुहाडे नाल कोई खड़ूगा नहीं, ना कोई सूबा प्रधान खड़ूगा, ना जिला प्रधान, ना कोई ब्लाक प्रधान खड़ूगा। 10 दिन पहला इल्जाम लगाया जाता कि +2 का केस सुरिंदरपाल ने लाता, संदीप शामा ने नाल मिल के ला दिता। फिर उस तो बाद खबर मिलती है कि वह केस जिहड़ा अंमृतसर तो किसी कैडर वालों लवा दिता गया तो सुरिंदरपाल जिहड़ा वो बैक स्टेज पर काम कर रहा। उस तो बाद एक लीगल जिहड़ा पेज है हाईकोर्ट का वो ग्रुपां दे विच घुमदा, जिहदे उपर कुड़ी का नाम मनप्रीत कौर फाजिलका लिखा हुंदा। वो कहंदे जी ये इस कुड़ी वालों ये +2 का केस लवाया गया और ये बंदियां ने आप पिछे हट गए ने ते इस नूं गांह कर दिता ते +2 का केस लवाता। 2 दिन बाद ही पता चलता है कि वो जिहड़ा केस है वो पीएस टैट दे जिहड़ा 2018 पीएस टैट सीगा उहदे ग्रेस मार्क्स नूं लैके लगाया गया। मैं तो यार तुहाडा तमाशा वेखी जाना कि तुसीं कर की रहे जे। कि तुहाडा फर्ज नहीं सी बनता कि मेरे हक च एक शब्द भी बोल दे? किसी ने भी एक भी शब्द नहीं बोले मेरे हक च। ਉਹ 10 रुपए पाने तुसीं अगे आ जाते जी, कहीं सन्मानित करना। जिथे कोई मेरे खिलाफ बोलता तुसीं चुप कर जाते जी। मैं मानदा कि तुसीं मेरे खिलाफ नहीं बोले पर तुसीं चुप रहे जे। तुहाडी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जे जॉब लैनी होंदी ना तो 3500 पोस्ट लैके जॉब लैके विद बीएड एंटर करवा के अज मैं स्कूल च जॉब कर रहा होंदा, पर नहीं, मैं अपने भैन भरावां दा सोचिया कि मैनूं जॉब नहीं चाहिए,
और मैनू तुसीं आह तगमा दिता जे कि +2 का केस मैं लवाऊंगा? मेरा दिमाग खराब है कि जिहड़ी भर्ती लई मैं इन्ना संघर्ष किया वो तो मैं केस ला दूंगा? बल्ले तुहाडे, सोहनी कीती तुसीं मेरे नाल। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਐਡ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ +2 ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਖੜਨਾ? ਉਲਟਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी इन्होंने केस लवाता। जो फोन करके पूछा जाता फिर कहते नहीं जी नहीं सानू साढ़े को तो गलती हो गई, वो फलाने ग्रुप च मैसेज घूम रहा सी ते असीं ते वो दस्सिया जी। इदां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं मानदा कि मेरे मार्क्स घट ने, मेरे हालात इवें दे बन गए, पापा जी ठीक नहीं सीगे और एग्जाम तो कुछ दिन पहला सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है ना, पर तुसीं सोहना तगमा दिता जी और मेरे नाल ना खड़ के होर भी वधिया तगमा दिता जी। यार एक बंदा ग्रुपां 'च मैसेज वायरल करवा रहा और तुसीं तमाशा वेख रहे जी, तुसीं उस मैसेज नूं शेयर कर रहे जी और कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी जिन्हें आवाज़ उठाई मेरे हक च वो बहुत बहुत धन्नवाद, दिलों धन्नवाद। पर जिन्होंने आवाज़ उठाई मेरे हक च वो एक उंगल दीयां 3 गंढां ते गिने जा सकते हैं। तो बाकी की कर रहे सी? साथियों जे इवें रहा तो मैं कहना कि तुसी मेरा नुकसान नहीं कर रहे, तुसी मैनू बदनाम नहीं कर रहे, तुसी आउण वाली जथेबंदी दे बेड़ियां 'च बट्टे पाउण दा काम कर रहे जी। आउण वाले टाइम में कोई संघर्ष नहीं करूगा, मैं दावे नाल कहना नहीं करूगा, क्योंकि सिला की मिलना बदनामी क्यों करूगा कोई? आपदे घर बह के तैयारी असी भी कर सकते जी, पर इस तरीके नाल तुसीं बदनाम करना सी मैं आस कदी नहीं सिलाई तुहाडे तो। मेरी मजबूरी सी कि मैं उस तरीके नाल तैयारी नहीं कर सकिया, पापा जी ठीक नहीं सीगे। या तुसीं मेरे हक च खड़ना की सीगा? खड़ना तो दूर की गल है, उल्टा टारगेट करना शुरू करता। फंड के नाम पर बदनाम किया जाता कि सुरिंदरपाल के खाते 'च फंड जा रहा जी। मैनू दस दिओ कि पिछले 3 महीने के दौरान, पिछले 4 महीने के दौरान किसी एक भी साथी ने फंड पाया होवे, मैनू रसीद दिखा दे, मैनू स्क्रीनशॉट दिखा दे। जिन्ना उन्हें फंड पाया उस तो 3 गुना मैं वापस मोड़ूंगा, आउण जाण दा किराया मैं नाल दे के तुरूंगा। जिहदे कोल कोई प्रूफ हैगा वो दिखा दे। टावर ते बैठिया सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि किहड़े ऑफर आउंदे सी जनतक तौर पर, और जिहड़े अंदर खाते आउंदे सी वो तो मैं दसना भी नहीं चाहुंदा कि वो किस तरह के सीगे। कदे परवाह नहीं की, पैसों के भी ऑफर आए, जॉब के भी ऑफर आए, और अज तुहाडे 500 रुपये फंड दे करके लालची हो जूंगा। शर्म आनी चाहिए तुहानू फंड का इल्जाम लाउंदे नूं। तुहाडे 500 रुपये ते डिग जाऊंगा मैं। हद होई पई है तुहाडी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਤਾ, ਵਾੜ ਮੇ ਜਾਏ ਜਨਤਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਥੀਓ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।